व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। वो है दही फुल्कियों की रेसिपी, जिसको बनाना बेहद आसान है और खाने में तो ये लाजवाब है। खाते खाते हाथ ही नहीं रुकता। तो व्यूवर्स, अफ्तार में लाजमी ट्राई करें और फीडबैक में मुझे लाजमी बताएं कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो व्यूवर्स, देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी शेफ़ रुबीना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं सब बढ़िया होंगे। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। व्यूवर्स, मैंने एक प्याली भरकर दही फुल्कियों की ली है। आप बड़े साइज़ के भी दही बड़े ले सकते हैं और ये दही फुल्कियाँ भी ले सकते हैं। ये देखें, इस साइज़ की मैंने ली हैं दही फुल्कियाँ, एक प्याली के करीब। ठीक है व्यूवर्स, अब हम सबसे पहले तो इसको ट्रांसफ़र करेंगे एक बाउल में और उसमें पानी ऐड करेंगे और इसको हम कवर कर देंगे। पानी थोड़ा सा नीम गर्म होना चाहिए ताकि ये जल्दी से राइज हो जाए। मैंने नीम गर्म पानी लिया है, आपने भी नीम गर्म पानी ही लेना है। अगर घर में बनाई हैं तो आपने इसको रूम टेम्परेचर वाले ही पानी में डिप कर सकते हैं। तो चलें 10 से 15 मिनट के बाद मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि दही फुल्कियाँ राइस हो चुकी हैं और अपनी क्वांटिटी में ये डबल हो चुकी हैं, क्योंकि इन्होंने पानी बहुत ज़्यादा पी लिया हुआ है और पानी की मिकदार ना होने के बराबर है, बहुत ही कम है। तो पानी इन्होंने सारा सोख कर लिया हुआ है। तो अब हम सबसे पहले जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल लेंगे। पानी इसने तकरीबन खुश कर दिया हुआ है, लेकिन इसका एक्स्ट्रा पानी हम निकाल लेंगे ताकि इसका पानी आहिस्ता आहिस्ता ड्रेन होता रहे। ठीक है व्यूवर्स, इसको साइड पे कर लेते हैं। अब दही लेते हैं। व्यूवर्स, यहाँ पे हमने 3 पाव के करीब दही लिया है और इसको हमने अच्छी तरह बीट करना है। इसमें कोई लम्स ना रहे और ये एक स्मूथ सा लिक्विड तैयार हो जाए। व्यूवर्स, ये मैंने इसलिए बनाया है कि कोई भी आराम से इसको बना सकता है। अगर आप बाज़ार से लेते हैं दही फुल्कियाँ तो आप इसको आराम से इजीली इस मेथड से बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये देखें, काफ़ी स्मूथ हो चुका है। तो अब हमने यहाँ पे मैंने ग्राइंड की हुई है शुगर, 4 चम्मच के करीब मैंने शुगर ग्राइंड की थी, ये ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते हैं। एक तो ये है कि इसका मीठा अगर ज़्यादा होगा तो और भी अच्छा लगता है, अगर कम हो तो फिर नहीं चलता। तो आपने इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। व्यूअर, इस तरह हम बाकी चीनी भी ऐड कर देंगे और इसको एक स्मूथ सा टेक्सचर लेके आएंगे जब तक इसमें शाइन नहीं आ जाता है और ये स्मूदी नहीं हो जाती। इसमें किसी किस्म का कोई लम्स नहीं रहना चाहिए। व्यूअर, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब, क्योंकि ये आपकी तरफ से एक इनाम होता है और हमारी हौसला अफजाई होती है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और फैमिली फ्रेंड में लाजमी शेयर करें। जी हाँ व्यूअर्स, ये देख सकते हैं एक स्मूथ सा टेक्सचर दही जो है एक बहुत ही स्मूथ तैयार हो चुका है। अगर आपके पास वाइट पेपर है, सफ़ेद मिर्च है, तो वो आप इसमें 1 टीस्पून के करीब ऐड कर सकते हैं, वरना इसको स्किप कर दें। अगर नहीं है तो स्किप कर दें। ठीक है व्यूवर्स, ये ज़रूरी नहीं है। व्यूवर्स, ये देख सकते हैं इसका पानी ड्रेन हो चुका है और अच्छी तरह से। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही फुल्कियाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हमने यहाँ पे ये करना है कि इसमें स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला। ये दही बड़े का मसाला है, तो ये हम इसमें स्प्रिंकल करेंगे। व्यूवर्स, लास्ट में ऐड करेंगे खट्टी मीठी चटनी, ये ऐड करेंगे। व्यूवर्स, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही लजीज दही फुल्कियों की रेसिपी हो गई है तैयार। तो व्यूवर्स, आपने इसको अफ्तार में लाजमी ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक में लाजमी बताना है। व्यूवर, अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे,
अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ नसीब करे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।